इतना प्यार, इतना उत्साह, सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, और मेरो प्यारो राजस्थान, और ए फॉर असम, साथियों, आप सभी से मुलाकात के बाद आज मुझे हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रॉब येतेन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से, यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप सबकी प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर
नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं। मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे यहाँ बैठे हैं। और यहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है। ये एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। पीढ़ियां बदल गई, यहां बहुत पॉपुलर है। और इन स्टेशंस के माध्यम से भारत का संगीत और संस्कृति भी डच फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं। द गांधी सेंटर हो या फिर अलग अलग शहरों के स्कूल, आप अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। सोच रहे हैं ना? सोचिए, जरा और सोचिए। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में
16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा। अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया। आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। और समर्पित भाव से आप सबके आशीर्वाद से कुछ न कुछ करता रहा। लेकिन जनता जनार्दन का इतना प्यार मिलेगा, ये तो कल्पना में भी नहीं था। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवाकाल, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देश का ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे अपने जीवन का पल पल देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस चाहिए। क्या चाहिए?
और हमें सिर्फ बेस्ट ही नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है, तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत के युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे। और हम ये करके दिखा रहे हैं। साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी। और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हां,
चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। और न्यूक्लियर एनर्जी में दुनिया के सबसे एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी आज सफलता के साथ भारत काम कर रहा है। साथियों, भारत की जो ये स्केल है, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी देख रहे हैं। आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं, वो विश्व के सबसे बड़े पार्क में से एक है। सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल्स हो, सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिजेज हो, सबसे लंबे एक्सप्रेस वे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, सुन लीजिए, धरती से चंद्रमा की जितनी दूरी है, उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर्ड है। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। ये भारतीयों के इनोवेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। आज पैसा रखना है तो डिजिटल वॉलेट है,